नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। और इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को तिहाड़ से रिहा कर दिया गया है। आज ही कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया था और उसके बाद ये जो रिहाई का ऑर्डर है वो दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। वहां पर जेल नंबर 4 में मोहम्मद जुबैर को रखा गया था और अब इस वक्त खबर आई है, आप तस्वीरें देख रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर को रिहा कर दिया गया है और वो जेल के बाहर आ रहे हैं। मोहम्मद जुबैर को तिहाड़ से रिहा किया गया है। उनके खिलाफ जो मामले दर्ज थे उन सभी 6 एफआईआर में मोहम्मद जुबैर को कोर्ट ने जमानत दे दी है और ये सारे 6 केस दिल्ली भी ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जुबैर मामले में जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक एसआईटी बनी थी उसको भी भंग करने का आदेश दे दिया गया है। अब ये भी आदेश दिया था कोर्ट ने कि दिल्ली पुलिस ही सारे मामलों की जांच करेगी और साथ साथ ये महत्वपूर्ण है, ये कहा गया था कि जुबैर को किसी भी नई एफआईआर के तहत गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि अब ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक यानी को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को रिहा कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि एक पुराने ट्वीट को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद एक के बाद एक कई मामलों में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। तो मोहम्मद जुबैर को रिहा कर दिया गया है और वो बाहर भी आ गए हैं तिहाड़ की जेल नंबर 4 से, जहां पर उन्हें रखा गया था। इस वक्त रिहाई के आदेश पहुंच चुके हैं और उनकी रिहाई हो गई है। और सौरभ शुक्ला मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे। सौरभ, वहां का हाल बताइए। देखिए, थोड़ी देर में अभी उनकी रिहाई हो गई है, थोड़ी देर में वो बाहर निकलेंगे। वो जो सुप्रीम कोर्ट का रिहाई का आदेश था वो भी यहाँ कोर्ट में पहुंच गया है। ये गेट नंबर 4 है जहाँ से उनकी रिहाई होगी। आप देख सकते हैं जुबैर को लेने उनके वकील पहुंच रहे हैं यहाँ पर। और आपको बताया, थोड़ी तकनीकी कागजी कार्रवाई होती है। जो उनकी जो रिहाई का आदेश पहुंचा था थोड़ी देर पहले, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है यूपी के मुकदमे में वो पहुंचा है। दिल्ली वाले केस में उनको जो है रिहाई के आदेश मिल गए थे, लेकिन उन्होंने बेल बॉन्ड नहीं भरा, तो वो बेल बॉन्ड भी अभी पहुंचा है और कुछ ही पलों में वो बस बाहर आएंगे। तो अगर हम कहें तकनीकी रूप से मोहम्मद जुबैर रिहा हो गए हैं। बस थोड़ी देर में इस गेट नंबर 4 से मोहम्मद जुबैर निकलेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और लोगों के भी रिहाई हो जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मोहम्मद जुबैर के वकील जो हैं वो वृंदा ग्रोवर, उनके साथ में शौतिक बैनर्जी हैं, वो यहाँ थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। और आपको जैसा नगमा आप भी बता रही थी कि लगभग 23 दिन हो गए मोहम्मद जुबैर को जेल में। सबसे पहले 20 जून को एक मुकदमा दर्ज किया था दिल्ली पुलिस ने 2018 में एक ट्वीट को लेकर के, उसमें पिछले हफ्ते उनको बेल मिली। तो उत्तर प्रदेश की एक नए मुकदमे हाथरस में भी गिरफ्तार किया गया। और हमने देखा किस तरीके से सीतापुर वाले केस में उनको बेल मिली तो लखीमपुर वाले केस में गिरफ्तार कर दिया गया। यही तमाम दलीलें जो हैं कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में दी थी जुबैर की तरफ से कि ये एक दुष्चक्र है कि उन्हें एक मुकदमे के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर दिया जाता है और सिमिलर ऑफेंस में और उन्हीं धाराओं में, वही धारा 153 है, 295 धार्मिक भावना आहत करने और 2 धर्मों के बीच वैमनस्य फैलाने की धारा। तो इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कई बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जब यूपी पुलिस ने ये कहा कि जब आप रिहाई के आदेश दे रहे हैं लेकिन आप ये जो है ये भी आदेश दें कि मोहम्मद जुबैर ट्वीट ना करें, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, पत्रकार को लिखने से अगर रोका जाए तो फिर वही बात हो जाएगी कि जैसे वकील को दलीलें करने से रोकना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक नहीं लगाई है। एक पत्रकार के तौर पर लिख पढ़ सकते हैं मोहम्मद जुबैर रिहाई के बाद, और एक बहुत बड़ी राहत भी है। और अब मोहम्मद जुबैर को सीतापुर, लखीमपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद नहीं जाना पड़ेगा। सारे जो 7 मुकदमे उनके ऊपर हैं उत्तर प्रदेश में, 2 मुकदमे हाथरस में, 1 मुकदमा गाजियाबाद में, एक मुकदमा मुजफ्फरनगर में, 1 मुकदमा लखीमपुर, 1 मुकदमा सीतापुर में। तो उन सबकी जो जांच है वो दिल्ली पुलिस करेगी और ये सारे मामले दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि लगातार मोहम्मद जुबैर की तरफ से ये कहा जाता रहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश की जेल में जान से खतरा है। तो वो भी एक बड़ी राहत के तौर पर मोहम्मद जुबैर लगभग 23 दिन
से दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं और इसमें 3 दिन कम कर दीजिए, उनको 4 दिन माफ कीजिएगा, सीतापुर की जेल में भी रहना पड़ा था। तो फिलहाल बड़ी राहत मोहम्मद जुबैर के लिए और थोड़ी ही देर में उनकी रिहाई हो गई और थोड़ी देर में इसी गेट नंबर 4 से वो बाहर आएंगे। सौरभ, जरूर शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी दी। गेट नंबर 4 से वो बाहर आएंगे तिहाड़ जेल के। हम एक बार फिर आपके पास आएंगे इन तस्वीरों के लिए। इस वक्त हमारे साथ आशीष भार्गव भी मौजूद हैं। आशीष भार्गव, इससे पहले महत्वपूर्ण ये है कि आज कोर्ट ने जो कहा है तो रिहाई का आदेश दिया गया और उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि कानून के इस्तेमाल में भी संयम बरतने की बात की और ये भी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की मांग थी उसके ऊपर भी उन्होंने फैसला ये दिया कि ट्वीट करने की आज़ादी को रोकना जो है वो जैसे बोलने की आज़ादी को रोकने वाली बात है। तो आज कोर्ट में क्या अहम नज़ीर पेश हुई है इस मामले में? जी देखिए, बहुत बड़ी ये नज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि आप केस चलाइए, लेकिन अगर एक ही तरह के केस में लगातार अंतहीन आप किसी को कानून की अदालत की प्रक्रिया में रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट सामने आएगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है कि किस तरीके से जो काम ट्रायल कोर्ट का होना चाहिए था, आमतौर पर जब सुप्रीम कोर्ट जमानत देता है तो शर्त जो है वो बेल बॉन्ड भरने की वो ट्रायल कोर्ट लगाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में शर्त लगाई कि 20,000 के निजी मुचलके पे 6 बजे तक उनको रिहाई कराई जाए अगर सही समय पे बेल बॉन्ड वो भर देते हैं। हालांकि थोड़ा लेट हो गया, लेकिन वो 1 घंटे पहले करीब पहुंच गया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटियाला हाउस कोर्ट के सीएमएम का आदेश, और उसके बाद उनकी रिहाई हो गई है। वो कभी भी बाहर आ जाएंगे, वो किस गेट से बाहर जाएंगे, मीडिया से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये उनका अधिकार है, वो विशेषाधिकार है, वो जुबैर के ऊपर है। लेकिन तिहाड़ के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें बताया कि वो जेल से रिलीज हो चुके हैं कुछ देर पहले और वो उनको तमाम प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा न सिर्फ फैसला उठाया बल्कि एक नसीहत भी की है राज्य की सरकारों को कि आप जो लगातार किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को जेल में रखने की जो कोशिश करते हैं अलग अलग एफआईआर दर्ज करके, अगर ऐसा करते रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को देश की संवैधानिक अदालत होने के नाते उसका फर्ज बनता है, उसको ये अधिकार है और उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। और यही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा था पिछली हियरिंग में भी कि दुष्चक्र लगता है आशीष, एक के बाद एक। जी, एक और बात आपसे आप चाहूंगी कि आप उसके ऊपर भी जानकारी दें। कोर्ट ने जो उनके खिलाफ उनको जमानत मिली है, जो एफआईआर थी उनके खिलाफ 6, उसे खारिज नहीं किया है, बल्कि कहा है कि वो इससे लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं इसके लिए। जी बिल्कुल, देखिए, खारिज नहीं किया, उनकी मांग की या तो खारिज किया जाए या वैकल्पिक तौर पर इन एफआईआर जो यूपी में दर्ज है उनको दिल्ली पुलिस की एफआईआर के साथ क्लब कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो एफआईआर है वो सबसे पहली एफआईआर थी, उसके बाद बाकी एफआईआर दर्ज की गई। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस किया। उन्होंने कहा भी था कि हम न्याय को संतुलित करना चाहते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो जो यूपी की 6 एफआईआर थी उनको दिल्ली पुलिस की एफआईआर के साथ क्लब कर दिया है। दिल्ली पुलिस ही सिर्फ मामले की जांच करेगी और जो यूपी पुलिस ने एसआईटी बनाई थी उसको भंग कर दिया खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने। अब दिल्ली पुलिस, और साथ ही कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का जुडिक्शन होता है, अगर जुबैर चाहे तो वो दिल्ली हाईकोर्ट जाकर इन एफआईआर को रद्द करने की मांग कर सकते हैं। तो एक बड़ा फैसला है और दिल्ली पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा जी आशीष, जुबैर को तिहाड़ से रिहा किया गया है और वो तिहाड़ में जेल नंबर 4 में बंद थे। किसी भी समय वो जेल से अब बाहर आ सकते हैं। एक बेल बॉन्ड भी उन्हें भरनी है। उनके वकील वहां पे हैं, वृंदा ग्रोवर वहां पे पहुंची हैं और वो बाहर आएंगे। उसके बाद अभी नहीं पता कि आगे वो मीडिया से कोई बात करेंगे या उनकी वकील उन बात करेंगे मीडिया से या नहीं। सौरभ शुक्ला भी मौजूद हैं और सौरभ वहाँ पे तिहाड़ पर ही मौजूद हैं। सौरभ, एक बार आज कोर्ट ने बहुत अहम ये फैसला सुनाया है और उनकी जमानत उन्हें मिल गई है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो एक जगह पर केसेस ट्रांसफ़र हुए, जैसा आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि अब उन्हें अलग अलग जगह पर यूपी की अलग अलग जगहों पे भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये याद दिलाना ज़रूरी है इस वक्त कि कितने कुल मामले उन पर थे, किन किन जेलों में उन्हें रहना पड़ा, किन मामलों में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। एक पुराने ट्वीट को लेकर पहला मामला जो था, तो आज जब रिहाई हुई है तो एक बार दोबारा से ये बताएंगे कि उनके ऊपर मामले क्या क्या थे, कहाँ कहाँ केसेस हुए, किन जेलों में रहे वो, कितने दिनों तक। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी हुई वो एक दिल्ली पुलिस ने, जैसे हमने कहा,
20 जून 2022 को उनके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया जिसमें धारा 153A और 295A दोनों धार्मिक भावनाएं आहत करने और दो धर्मों के बीच वैमनस्य फैलाने की धाराएं हैं। और 2018 में एक ट्वीट किया था, 1983 की एक पिक्चर थी, फिल्म थी ऋषिकेश मुखर्जी की, किसी से ना कहना। उसमें फारूक शेख और दीप्ति नवल साथ जाते हैं एक होटल में जिसका हनीमून होटल के बजाय हनुमान होटल हो गया होता है। तो उसको 2014 से पहले और 2014 के बाद करके ये ट्वीट किया था इमेज, उसको लेकर गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसकी एक और FIR सामने आती है जो सीतापुर में हुई इसी साल मई 2021 में। बजरंग मुनि नाम के एक कथित संत ने खुलेआम वीडियो में एक मुस्लिम महिलाओं को रेप करने की धमकी दी, उसमें जुबैर ने उसे ट्वीट करके हेट मॉन्गर लिखा, तो उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये 153, 295 में उन्हें कुछ दिन सीतापुर जेल में रहना पड़ा। सीतापुर वाले मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। जैसे उनको अंतरिम जमानत मिली सीतापुर केस में, उन्हें लखीमपुर में एक FIR जो पिछले साल सितंबर 2021 में दर्ज हुई थी उनके खिलाफ, उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद दिल्ली में उनके जो दिल्ली में केस चल रहा है उन्हें उसमें ज़मानत मिल जाती है। तो फिर मोहम्मद जुबैर को हाथरस में 2 मुकदमे सामने आ जाते हैं, जिसमें एक मुकदमा 4 जुलाई को दर्ज होता है जो कि उनकी गिरफ्तारी से बहुत बाद में दर्ज किया गया है। उसमें कहा गया कि मोहम्मद जुबैर ने नूपुर शर्मा को लेकर जो बयान दिया था उसके बाद हिंसा हो सकती थी, उसने शिवलिंग का अपमान किया, उसको लेकर मुकदमा हुआ, उसमें उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। बाद में एक SIT बना दी जाती है जिसमें सिर्फ SIT का काम एक IG और DIG लेवल का अधिकारी, IG यूपी पुलिस के प्रीतेंद्र सिंह, उनको डिप्यूट किया जाता है कि वो IG हेड करेंगे SIT को, जुबैर के खिलाफ सारे मामलों की जाँच करेंगे। तो वो उस SIT के जरिए पता चल जाता है कि जुबैर के खिलाफ तो कुल 6 FIR हैं, लेकिन बाद में चला कि नहीं 6 नहीं, एक 7 FIR है, वो भी चंदौली में FIR है। और सारी धाराएँ 153A 295 समान धाराएँ हैं, कुछ में तो ऑफेंस भी एक दिखाया गया है। तो यही वजह है लगभग 23 दिन मोहम्मद जुबैर को जेल में रहना पड़ा है। और यही दलील भी दी गई सुप्रीम कोर्ट में, जैसे आशीष बता रहे थे कि ये दुष्चक्र है। कोर्ट में यही कहा वृंदा ग्रोवर ने जब जुबैर के लिए अपीयर हुई कि दुष्चक्र है, एक मुकदमे उनको गिरफ्तार किया जाता है, उसमें बेल मिलती है, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तीसरे में कर लिया जाता है, चौथे में कर लिया जाता है, 5वें में, 6वें में, 7वें में, और न जाने कितनी और मुकदमे हैं जो पहले दर्ज हैं और अचानक खोल दिए जाते हैं। तो सब कोर्ट में कहा गया। देखिए, जब दिल्ली के सत्र न्यायालय ने जुबैर को बेल दी थी तो उन्होंने बहुत अहम टिप्पणियां की थी। जो जज हैं देवेंद्र कुमार जंगाला, उन्होंने लिखा था कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को आलोचना के लिए खुला रहना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म एक टॉलरेंट धर्म है और हिंदू धर्म में लोग देवी देवताओं के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं, अपने संस्थान का नाम रखते हैं। ऐसे में अगर कोई अपने संस्थान का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पे रखता है तो उसे भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें कही थी अपने जजमेंट में। उसके बाद उससे बेल मिली, जैसा हमने बताया, तो हाथरस मुकदमे में 2 बार पेशी हो गई, लखीमपुर में बेल लगाई तो बेल रिजेक्ट हो गई। तो काफ़ी घूमना पड़ा है उन्हें, मोहम्मद जुबैर को, सीतापुर, लखीमपुर, हाथरस, दिल्ली, और यही वजह है कि अब उनको बड़ी राहत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में जब बेल मिली, बेल की बात कही, अंतरिम जमानत की बात कही, तो सुप्रीम कोर्ट में यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया कि भाई जज साहब आदेश दीजिए कि मोहम्मद जुबैर ट्वीट ना कर सके, उनके ट्वीट करने पर रोक लगा दीजिए। तो जज साहब ने कहा ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर एक पत्रकार को लिखने की आज़ादी नहीं होगी तो समझ लीजिए कि एक वकील को बोलने की आज़ादी नहीं होगी, वकील को दलील देने की आज़ादी नहीं होगी। तो वो तक कोर्ट ने कहा। तो मोहम्मद जुबैर अब बाहर आएंगे तो वो ट्वीट भी कर सकते हैं, इस तरीके से वो पत्रकारिता कर रहे थे, आर्टिकल्स लिख रहे थे, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो कानून की नज़रों में होंगे, अगर कुछ गैर कानूनी करते हैं तो कानून अपना काम करेगा। तो फिलहाल मोहम्मद जुबैर को बहुत राहत मिली है। हम बिल्कुल जेल नंबर 4 के बाहर खड़े हुए हैं। थोड़ी देर में मोहम्मद जुबैर हम देखेंगे, यहीं से चल के बाहर निकलेंगे। नगमा जी, धन्यवाद आपका सौरभ। मोहम्मद जुबैर कुछ ही देर में रिहा होंगे और बाहर निकलेंगे। अभी वो बाहर आए नहीं हैं, लेकिन उनकी रिहाई का आदेश पहुंच चुका है। तिहाड़ की जेल नंबर 4 में वो बंद हैं। इस वक्त बड़ी खबर में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की रिहाई का आदेश तिहाड़ पहुंच गया है और इंतजार है कि उनकी रिहाई जल्दी होगी। और इस समय उसके आगे क्या प्रक्रिया है, उन्हें कैसे वहां से निकाला जाएगा, इन तमाम बातों पे और जानकारी है मेरे सहयोगी आशीष भार्गव के पास। आशीष जी देखिए, तिहाड़ जेल में जो तिहाड़ जेल के जो अफसर है वो कह रहे हैं कि उनकी रिलीज हो चुकी है और तमाम कागज उनके पास पहुंच गए हैं। दिल्ली
क्योंकि यूपी सरकार यूपी के मामलों में 6 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी थी, लेकिन जो दिल्ली में उनको जमानत मिली थी उन्होंने बेल बॉन्ड उस समय नहीं भरा था 50,000 रुपए का, क्योंकि उनको जमानत उस समय नहीं मिल रही थी और वो जेल में रहने वाले थे यूपी के मामले में। तो तिहाड़ जेल ने उनसे वो यूपी के बाद दिल्ली पुलिस, दिल्ली की जो कोर्ट थी, दिल्ली के जो मामला था उसकी बेल बॉन्ड मांगा था और वो बेल बॉन्ड उन्होंने जमा किया। उसके बाद उनको रिहा वहां से जेल से कर दिया गया। कुछ देर में या तो वो बाहर आएंगे। तिहाड़ जेल के अफसरों का कहना है कि वो रिहा हो चुके हैं उनकी तरफ से। अगर वो किसी से नहीं मिले हैं या किसी का बाहर इंतजार कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं कह सकते। जी, तो इस वक्त ये खबर है कि वो अभी निकले नहीं हैं, उन्हें बाहर निकाला जाएगा किसी भी समय पे। अभी वो तिहाड़ जेल में उनकी रिहाई का आदेश जो है वो पहुंच चुका है। तो मोहम्मद जुबैर को आज कोर्ट ने सभी मामलों में जमानत दे दी थी, जिसलिए आज उनकी रिहाई होनी है। तो इस वक्त इस खबर में इतना ही।